भारत में लगभग 60 करोड़ प्रतिवर्ष रुपए का नुकसान हो रहा है मास्टाइटिस की वजह से, हिंदी में बोले तो थनैला रोग की वजह से। इस बीमारी की वजह से बहुत सारे किसान अपना भरपाई तक नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि थनैला रोग आखिर होता क्या है, थनैला रोग होने के पीछे कारण क्या है, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। भारत में लगभग 60 करोड़ प्रतिवर्ष रुपए का नुकसान हो रहा है मास्टाइटिस की वजह से, हिंदी में बोले तो थनैला रोग की वजह से। इस पे बहुत सारे किसान लोगों को तो ध्यान जाता ही नहीं है, लेकिन इस बीमारी की वजह से बहुत सारे किसान अपना भरपाई तक नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि थनैला रोग आखिर होता क्या है, मास्टाइटिस होता क्या है, थनैला रोग होने के पीछे कारण क्या है, और सबसे आखिरी में हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, बहुत ही डीप लेवल से, बहुत ही डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि थनैला रोग होता क्या है। तो थनैला रोग बेसिकली गाय या भैंस या बकरी के थनों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा होता है। या पीछे वाला थन हो गया, या कई बार तो 2 थन हो गया, या फिर चारों के चारों थन खराब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, उसमें से मवाद आना शुरू हो जाता है। कई एक बार उसमें से ज़्यादा जोर से दबाने से ब्लड भी आ जाता है। इस बीमारी में ज़्यादातर पशु की मौत तो नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा दूध का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और कई एक बार जो थन होता है वो बुरी तरीके से सूख जाता है, वो कभी भी ठीक नहीं होता है सही टाइम पे अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो गाइस आप जानते हैं कि थनैला रोग किस कारण से होता है। तो जनरली देखा जाता है किसी भी गाय या भैंस जब भी बच्चा पैदा करती है, इवन बकरी भी बच्चा पैदा करती है, तो उसके थन में बीमारी हो जाता है, वो तो पूरी तरीके से कठोर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सूजन उसके अंदर हो जाता है। इसके होने के पीछे कारण होता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम की एक बैक्टीरिया होता है। बेसिकली ये एक बैक्टीरियल बीमारी होती है जिसके कारण से फैलता है, और इस बैक्टीरिया के बहुत सारे वेरिएंट हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इस पर हम बात नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे ये किस कारण से होता है। तो जनरली देखा जाता है कि जब भी कोई गाय या भैंस को सही ढंग से दूध दूने के वक्त अगर नहीं दुआ जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा भी दूध अगर छूट जाता है, उसके बाद वो गाय या भैंस नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है, और वो जो जगह होता है गंदगी भरा हुआ है, अगर गंदगी फैला हुआ है उस जगह पे, तो उसके कांटेक्ट में आ जाने के कारण कई एक बार वो जो ग्लैंड होता है उसके अंदर तक वो बैक्टीरिया चला जाता है, और वो पूरी तरीके से सुझा देता है, सूजन कर देता है। बाद में वो थन पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। अगर सही टाइम पर अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो पाए तो कई एक बार वो जो थन होता है पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, उसमें कभी भी दूध उससे नहीं हो पाता है। तो अगर आप अपने पशु को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी पशु जो होता है बच्चा देता है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, तो उसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की वजह से सबसे ज़्यादा ये बीमारी ग्रसित करता है, जिसे जड़ गिरना हो गया। जैसे कि अगर आप उसे टाइम पे जड़ गिरने का दवा नहीं दोगे तो कई बार वो जड़ जो होता है अंदर में ही फंसा हुआ रह जाता है, बाद में वो पॉइजन की तरह काम करता है, जिसके वजह से ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप बांधते हो उस जगह का साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। तीसरा, जब भी आप दूध दूते हो तो अपने हाथ में, मतलब नाखून में जो होता है, कई एक बार बहुत ज़्यादा मैल बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो उसके वजह से ना बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दूधते हो उसके पहले आपको एक एंटीसेप्टिक साबुन से आप हाथ धो लीजिए, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जिसकी वजह से ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब चीज़ से आप बच गए, फिर भी हो गया है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पिताजी आएंगे और आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर से हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। थनैला रोग जो है, जो कहा जाता है, वह एक पशु को संक्रामक रोग है। यह जो इसे थन में पाया जाता है, जो अधिक दूध वाले पशु होते हैं उसमें थनैला रोग पाए जाते हैं। जो नज़दीकी ब्याने के बाद, पशु बच्चा देने के बाद यह दूध सही से किसान नहीं उतारते हैं, दूध को लेट करके उतारते हैं, तो थनैला रोग होने की संभव रहता है। उसे सही सुचालू से दूध उतार कर उसे अच्छे पानी से साफ़ करके, उसे डिटॉल से साफ़ कर, और किसी भी तेल का प्रयोग कर रहे, जैसे सरसों का तेल हो या नारियल तेल हो या वैसलीन हो, यह सब का प्रयोग करने से ये सब रोग नहीं बनता है। कभी कभी पशु को कीटनाशक किसी काट लेने से भी यह थनैला रोग होता है। इस थनैला रोग का लक्षण होता है कि पशु को बुखार हो जाता है, थन जैसे फूल जाता है, थन में मवाद बन जाता है, और उसे नहीं देखभाल करने के बाद वह फट जाने के बाद बहुत मवाद और स्तन कट के गिर जाता है। तो ऐसा नहीं, उससे स्वयं पहले पशु पर ध्यान दें, और ध्यान देने के बाद इसमें जिस आवश्यकता अनुसार
जो पशु का एंटीबायोटिक होता है वो आवश्यकता अनुसार दें। अगर पशु में फीवर है, बार बार लक्षण है, बहुत सारे कमजोरी पड़ गया है, तो उससे बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, बी कम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक, ऊंची एंटीबायोटिक देने का कोशिश कर रहे। और एलांजेसिक में मेलोनेक्स प्लस हुआ या नेमोसलाइड प्लस हुआ, सरोपेप्टिन जो हुआ, यह सब ग्रुप जो है इसे देने से तुरंत आराम मिलता है। और कभी भी डॉक्टर की सलाह से किया जाए, अपने मन से किसान लोग नहीं दे। पशु की आवश्यकता अनुसार 4.5 ग्राम से 3 ग्राम और 2 ग्राम तक भी पड़ सकता है, वो आवश्यकता अनुसार पड़ता है। इसलिए 5 से 6 दिन, 1 हफ्ता तक की यह लंबी बीमारी है, कभी कभी इसे 2 सप्ताह भी ले लेता है, उसे एंटीबायोटिक देते रहें। और स्तन में लगाने के लिए मल्टीलेप का प्रयोग करें, किसी भी एलांजेसिक दर्दनाशक को प्रयोग करें कि दूध उसे सही सुचारू से उतर जाए और उस थन में घाव नहीं बने, मुबाद न बने, उसके सही सलामत लाल न हो। लाल होने के बाद उसे कोई एलांजेसिक दवा का भी प्रयोग करके उसके सूजन को सुखाया जाए और वह ठीक हो जाता है। तो गाइज अभी आप ट्रीटमेंट के बारे में जान ही चुके हो, लेकिन और भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। जो मेरे आंखों के सामने होता है उससे मैं शुरुआत करता हूँ, अपने मतलब अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताता हूँ। जनरली देखा जाता है जो फर्स्ट टाइम होता है, अगर बहुत कम है, नॉर्मली स्टेज में है, तो इनरोफ्लॉक्सासिलिन आता है एक इंजेक्शन, और साथ में अगर उसको फीवर वगैरह नहीं है तो मेलोनेक्स मेलेक्सिकेम उसका एक कंपोजिशन होता है, तो उस दवा का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। और जनरली देखा जाता है उससे बहुत जल्दी आराम हो जाता है। अगर स्टेज बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया, मान ली कि 1 थन के बदले 2 थन में हो गया, और ऊपरी जो ग्लैडर होते हैं, ऊपरी जो गद्दी होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका होता है, उसमें इन्फेक्शन या सूजन की तरह हो गया होता है, लाल लाल पूरा तरीके से अगर हो चुका होता है, और देखा जाता है कि इसमें फीवर भी है, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक आता है जो बहुत ही हैवली इस्तेमाल होता है। सिपाटॉक्सिन सल्वेक्टम होता है, या फिर फीवर नहीं है तो एक एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन आता है, एमोक्सिसिलिन सल्वेक्टम होता है, किसी एक एंटीबायोटिक का इन सब में। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि वो किस वजन का गाय है। अगर छोटा गाय है तो उसका 3.5 ग्राम आता है, और बड़ा गाय है या फिर भैंस है तो उसके लिए 4.5 ग्राम आता है। उस हिसाब से अपने स्तर पे देखने के बाद ये चीज़ क्लियर होता है कि हमें इसमें कौन सा एंटीबायोटिक देना है। उसको कंटिन्यू 6 से 7 दिन देने के बाद, अगर मान लो कि एमोक्सिसिलिन सल्वेक्टम हम दे रहे हैं, फीवर नहीं है, जनरली देखा जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है ये। साथ ही साथ में एक दर्द का एनाल्जेसिक मेलोनेक्स प्लस हो गया, या फिर प्लेन ही मेलोनेक्स, अगर फीवर नहीं है तो आप दे सकते हैं। 6 से 7 दिन बिल्कुल भी सही हो जाता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इस इंजेक्शन के साथ साथ आप उसे मल्टीलेप एक क्रीम आता है, मल्टी स्टिक करके एक आता है, बहुत सारा आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने मार्केट में आपको नज़दीकी में जो मिलता है आप उसे लगा सकते हो 5 से 7 दिन, उसके बाद धीरे धीरे वो सूजन खत्म हो जाता है और बिल्कुल भी सही हो जाता है। तो यही इसका ट्रीटमेंट है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, और इसमें पशु की मौत भी नहीं होती है, तो ये चिंता का विषय नहीं है। और हाँ, चैनल को अगर आप लोग पूरी तरीके से देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को शेयर करो, ताकि जल्दी से हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ सके, ताकि हम लोग जल्दी से ग्रो करें और भी कंटिन्यू वीडियो आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वीडियो और उस पर व्यू आता है या फिर सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है, तो आदमी से अंदर से जो मोटिवेशन होता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।